साहिब बंदगी सतनाम। तो आज नवादा में परमात्मा की दया से थाली गांव में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। आप लोग में से कितने लोग हमारे सत्संग यूट्यूब पे सुनते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है। समझ में आता है क्या बता रहा हूँ? एक एक चीज क्लियर है या अभी शुरुआत की है? समझ में आता है क्या बता रहा हूँ? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला था, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सारा खेल ही समझ का है, बिना समझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भरम ही नहीं टूटेंगे। आजकल गुरु क्या करते हैं, चेला आया उठा के नाम पकड़ा दिया, चलो जी अपने घर जाओ। ऐसे नहीं होता है। हर चीज समझाई जाती है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, चाहे वो थ्योरी पार्ट का ही क्यों ना हो, जब तक सारे संशय ना खत्म हो गए, भक्ति बन ही नहीं सकती। कहते हैं, जिस गुरु से भरम ना मिटे भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर न लगाए। सारे भरम तोड़ता है गुरु सबसे पहले, ज्ञान तो बाद में देता है, पहले अज्ञान को खत्म करता है। और अज्ञान क्या है? आत्मा के अलावा जो कुछ भी है इस संसार में वो अज्ञान ही है। तो आत्मा से अलग जो भी चीज है उससे छुड़वा देता है गुरु। जिसमें क्या क्या आ गया, तन आ गया, मन आ गया, अक्षर आ गए, तीर्थ व्रत पूजा पाठ भैया भवानी, सब कुछ छुड़वा देता है। और किससे जोड़ता है? एक छुड़ाए एक लखाए, यानी उस आत्मदेव से जोड़ता है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अटल है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, उसके साथ जोड़ता है। तो आज उसी सत्य का जिक्र करेंगे, महिमा गाएंगे। तो परमात्मा के नाम पे पहले जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो ज्ञान बहुत अटपटा है कबीर साहब का, जल्दी समझ में नहीं आता। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी दुनिया की जितनी भी खटपट है सब खत्म हो जाती है जब आप इस ज्ञान को समझ जाते हो तो। क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान है, जितना सूक्ष्म ज्ञान है उतना ही सूक्ष्म आपको भी होना पड़ेगा। ये मोटी बुद्धि वालों का ज्ञान नहीं है कि कुछ भी बोला समझ में आ गया। एक एक चीज को गहराई से समझने में 10-10 बार सुनना पड़ जाता है कई बार सत्संग को, कि कहना क्या चाह रहे हैं। और यकीन मानो आज 3-3, 4-4 साल बाद लोग मैसेज कर रहे हैं कि 3 साल लग गए इस ज्ञान को समझने में कि आप क्या बता रहे हो। ऐसा ऐसा रंग चढ़ा हुआ था पहले का कि बात समझ में ही नहीं आती थी लोगों के। लेकिन अब मालिक की दया हुई, अब लोग बहुत ही अच्छी तरह समझ रहे हैं। और जो एक बार समझ जा रहा है वो अपना ही रूप हो जा रहा है, गुरु का ही रूप हो जाता है। वो हमारी भाषा बोलने लग जाता है। जिसको बोला कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो जब वो हमारी भाषा बोलने लग जाता है तो हम में और उसमें फर्क नहीं है कोई। फिर वो सत्य की बात वो भी कर रहा है। फिर केवल मर्यादा का खेल रह जाता है कि हाँ भाई एक गुरु है और एक शिष्य है, बाकी सत्य तो दोनों के लिए एक है। तो यही समझा रहे हैं कबीर साहब कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। चाहे वो कोई गुरु है चाहे वो कोई चेला है, सबने अकेला ही उड़ना है। ना तो आज तक कोई गुरु किसी चेले को ले जा पाया और ना ही कोई चेला किसी गुरु के साथ जा पाया।
देखो तुम्हारे पुराने गुरुदेव चले गए, क्या तुम्हें लेके गए? अगर तुम्हें लेके चले गए होते वो, तो तुम भी चले गए होते। तुम यहाँ क्यों जीवित बैठे हो? 1 करोड़ चेलों का एक गुरु चला गया, एक को भी साथ नहीं लेके गया। ले जाता तो वो बंदा भी मर जाता। सारे यहीं बैठे हैं, समझ रहे बात को? सारे चेले यहीं बैठे हैं और गुरु अकेला चला गया, क्योंकि जाना ही अकेला है सबने। गुरु भी अकेला जाएगा, चेला भी अकेला जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही किसी के बात। लोग सोच के बैठे गुरुजी पार कर देंगे, गुरुजी पार नहीं कर पाएंगे। गुरुजी तुम्हें भेद बताएंगे पार कैसे होना है। पार तुम्ही ने होना है। भव सागर में सबने अकेले अकेले तैर के निकलना है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बिना गुरु के आपको वो भेद समझ में नहीं आ सकता, वो रास्ता पता ही नहीं लग सकता। इसलिए गुरु की महानता गाई है, परमात्मा से भी बड़ा बोला गया गुरु को। यहां तक बोल दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी वाह उस गुरु की जिन गोविंद दियो लखा है। बलिहारी गुरु आपकी, तो बलिहार तो कर दिया, लेकिन फिर भी गुरु लेके नहीं जाएगा। गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति दाता परमात्मा है, जिसके लिए बोला सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का एक ही कार्य होता है कि आपको सही नाम से जोड़ दे, मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। लोहे को रास्ता बता दिया कि चुंबक कहाँ लगी है, चिपक वो खुद ही जाएगा जाके, गुरु नहीं चिपकाएगा जाके उसको। बस लोहे को पता लग जाए कि चुंबक है कहाँ, और वो रास्ता बताने वाले को गुरु कहते हैं। जैसे ही लोहा चुंबक के पास पहुंचेगा खुद ही चिपक जाएगा, लेकिन पहुंचे तो सही। इसी को साहिब कह रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। शब्द छुड़ाएगा काल से। कोई गलतफहमी में ना रहे कि कोई गुरुजी आएंगे तुम्हें बेड़ा पार करने तुम्हारा। शब्द गुरु ही छुड़ाएगा काल से, वही परमात्मा है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग गुरुडम में फंस चुके हैं और गुरु फंसाने वाले बैठे हैं। कोई स्पष्टवादी दिख ही नहीं रहा कहीं भी। सब चेले को उलझाने में लगे हैं कि बेटा एक कदम भी मेरे से अलग तूने चला तो तू मारा गया, काल खा जाएगा तुझे। ये बिल्कुल गुरुडमवाद है। ये गुरु तो चेले को इतना फ्री कर देता है कि बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई काल वाल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस तू मेरे बताए रास्ते पे चल। जिसको बिल्कुल स्पष्ट साहिब ने बोल रखा है कि गुरु राह बताएगा, चेला उस राह पे चलेगा, उस चेले को कोई पकड़ ही नहीं सकता। नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़ी, कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन गुरु से मार्ग लेना पड़ेगा। गुरु मार्ग बताएगा तब चेला उस मार्ग पे चलेगा और उसको प्राप्ति होगी। नहीं तो भूल जाए कि कभी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा के नाम पे सारी उम्र मंत्र जपता रहे, पूजा पाठ करता रहे, भगवान के नाम लेता रहे, देवी देवताओं की पूजा करता रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता रहे, लेकिन वो उस भेद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिससे मुक्ति होगी, जिससे मोक्ष होगा। वो भेद केवल भेदी गुरु ही बता सकता है। इसलिए बोला गया है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेद ही लीजिए साथ। भेद ही लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु का लखाव कराना है, वस्तु का, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग नाम समझ के बैठ गए हैं कि गुरुजी नाम देंगे, हम जपेंगे, मुक्ति हो जाएगी। नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी। नाम किसका जप रहे हो, उस वस्तु को पाने से मुक्ति होगी। प्यास लगी तो पानी पानी जप के गला गीला नहीं होगा। किस वस्तु का नाम जप रहे हो
उस वस्तु को पीने से गला गीला होगा। लेकिन नहीं समझ पा रहा है कोई। 90% जितने आश्रम भरे पड़े हैं संगत से, ये सब नाम जाप वाले ही हैं। और उसमें से कुछ परसेंट ऐसे हैं जो नाम जाप नहीं देते हैं, वो ध्यान में गड़बड़ करवा देते हैं। मंत्र नहीं देंगे कोई भी, लेकिन ध्यान गलत जगह लगवा देंगे। कोई नाक पे ध्यान लगा रहा है 20-20 साल, 25-25, 50-50 साल नाक को देख रहा है, और देखते देखते आंखें भैंगी हो गई, उसकी आंखें खराब हो गई, लेकिन परमात्मा नहीं मिल रहा है। कोई श्वासों पे, नाभि पे ध्यान लगवा दे रहा है, कोई गुदा चक्र पे ध्यान लगवा दे रहा है, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान लगवा दे रहा है, कोई हृदय में ध्यान लगवा दे रहा है। तो ध्यान भी गलत जगह लगाने वाले गुरु बैठे हुए हैं। जबकि ध्यान करना कहाँ है? अपने आत्म स्वरूप को ध्याना है, काया को नहीं ध्याना है, काया के अंगों को नहीं ध्याना है। ये श्वास, ये नाभि, ये त्रिकुटी, ये नाक, ये सब काया के ही अंग है। ध्याना किसको है? आत्मदेव को ध्याना है, जो कभी जन्मता और मरता ही नहीं है, उसको सिमरना है। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए, जम्मे थे मर जाए। जो पैदा हो रहा है यानी काया, और मर रहा है जो काया, उस काया को क्या ध्या रहे हो? उसको ध्याओ जो आत्मदेव अविनाशी है, अटल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, नियक्षर निज नाम है। उसको ध्याओ, फिर देखो क्या होता है। लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो मदन साहिब क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु ढूंढ लो भाई, जो एक छुड़ावे, ये मुंह से बोलने वाले सारे अक्षर छुड़वा देवे, ये मंत्र जंतर तंत्र छुड़वा देवे, ये 52 अक्षर छुड़वा देवे, ये हिंदी पंजाबी उर्दू भाषाओं के अक्षर छुड़वा देवे, और क्या लखावे? एक लखावे, तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा देवे। वही तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप परमात्मा कहलाता है। अभी लोगों को इतना भी नहीं पता है। लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माने बैठे हैं, जबकि आत्मा परमात्मा 2 नहीं है, जीव और परमात्मा 2 है। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि जीव आत्मा और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में फर्क क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा। तो साहिब क्या कह रहे हैं? जीव अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए, जीव को ज्ञान चाहिए आत्मा का। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर कौन है? नर जीव है। और कौन सा ज्ञान चाहिए उस जीव को? आत्मज्ञान। जब उसे आत्मज्ञान मिल जाएगा, वो आत्मा में स्थित हो जाएगा, तो उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जिसको बोला कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ये समझ में नहीं आ रहा किसी के, इसीलिए द्वैतवाद में पड़े हुए हैं। आत्मा से परे परमात्मा है, ऐसा बोलने वाले भी हैं लोग, जबकि ये महा झूठ है। जीव से परे आत्मा है, और आत्मा में स्थित हो जाना ही परमात्मा अवस्था है। आत्मा में स्थित तो हो पहले, काया को छोड़ के आत्मा में स्थित होना, उतने समय के लिए आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो साहिब भी, गुरु नानक देव साहब कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु ऐसा चाहिए जो आत्मा परमात्मा को एक कर दे, भेद ना रखे उनमें, तब समझो कि कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसके लिए साहिब ने बोला है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो तेरा नाम है वही मेरा नाम है, मैं और तू 2 है ही नहीं। ये तो माया ने ऐसा पर्दा लगा दिया है कि हम और वो 2 हो गए गलती से, अज्ञानता में। यही रविदास जी कह रहे, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जब वेदी गुरु मिल जाता है, वो 2 को 1 कर देता है।
अभी एक नहीं हो, अभी दो बने बैठे हो। तो साहिब कह रहे एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। अभी एक नहीं हो आप, अभी दो हो। खुद से ही खुद से जुदा हुए बैठे हो। जब खुद से ही जुदा हो गए तो खुदा कैसे होगे? एक कुत्ता कमरे में चला गया, शीशा लगाए, एक होता वो अभी एक नहीं है कमरे में अकेला, लेकिन शीशा लगाए भरमवश, अब दो मान रहा है अपने को और भौंक रहा है खूब। भौंक किस पे रहा है? अपने स्वरूप पे भौंक रहा है, अपने प्रतिबिंब पे। जब भौंक भौंक के मर जाएगा तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा। अब उसे भेदी गुरु चाहिए जो दो से एक करवा दे। इसीलिए बोला एक कहूं तो है नहीं। कुत्ता एक नहीं है उस कमरे में, है तो एक ही, लेकिन अज्ञानतावश दो मान बैठा है। जैसे अभी हम दो हुए बैठे हैं। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। जब प्राप्ति हो जाएगी और फिर कोई कहे कि मैं और परमात्मा अलग अलग हैं, आत्मा से अलग परमात्मा कोई और है, तो कहते गाली के समान है ये। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, और जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। जैसी अवस्था जिसकी है मैं वैसा ही ज्ञान करता हूं, वही चीज बताता हूं उसके बारे में। तो ये भेद की बातें हैं, ये तब समझ में आती है जब आप भक्ति करते हो। बिना भक्ति के आपको वो मिल ही नहीं सकता। अपना ही स्वरूप नहीं मिल सकता, दूसरों की तो छोड़ो, अपना ही स्वरूप नहीं जानते हम। हमारे पास कोई मोबाइल है, कपड़े हैं, टीवी है, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक, कुछ भी है, हम खूब भली भांति जानते हैं उसको, क्योंकि पूरा दिन यूज करते हैं, पता है उसके बारे में। लेकिन अपनी ही आत्मा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जबकि पूरा दिन आत्मा के ही साथ है हम। पूरा दिन एक पल भी आत्मा से दूर नहीं है, फिर भी हमें अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। कैसी होती है आत्मा, क्या स्वरूप है आत्मा का, कैसे बोध हो आत्मा का, इस काया को आत्मा कैसे चला रही है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब इसी आत्मा का जो हमें ज्ञान करवा दे गुरु, उसी को आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं। उसी को साहिब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा साथ है, अंग संग है, फिर भी उसका ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं। कभी कावा कभी काशी, मंदिरों में भटक रहे हैं, मस्जिदों में भटक रहे हैं, और जो चीज हमारे अंग संग है उसका हमें बोध नहीं है। अब इसी को समझना है केवल, बाकी जितनी भी चीजें हैं सबको किनारे कर देना है और आत्मा को जानना है। पानी का गिलास लो। जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक समझो कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि इस दुनिया में दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक जड़ तत्व, नाशवान तत्व, असत्य तत्व, और एक सत तत्व यानी अविनाशी आत्मदेव, आत्म तत्व। इन दोनों में निबेड़ा करना है। जितना भी जड़ तत्व है ये तीन गुणों के अंतर्गत आता है, त्रिगुण में आ जाता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में आ जाता है। पैदा होता है, पलता है और एक दिन नाश हो जाता है। और जो आत्म तत्व है ना तो कभी पैदा होता है ना ही कभी वो नाश होता है, उसी को जानना है। और जब उसको जान जाओगे तो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओगे, जिसके लिए गीता में भी बोला गया, अध्याय 3 17वें श्लोक में बैठूंगा, उसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में स्थित है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो हिंदू है तो सारी उम्र मंदिर ना जाए चलेगा, वो मुस्लिम है सारी उम्र मस्जिद ना जाए, कलमा ना पढ़े, नमाज ना पढ़े चलेगा,
वो ईसाई है तो कहीं चर्च ना जाए सारी उम्र तब भी चलेगा, और सिख है तो भले गुरुद्वारे ना जाए, पाठ ना करे तब भी चलेगा, लेकिन आत्मा को जानना पड़ेगा, जिसके लिए बाइबल में वर्ड शब्द का यूज किया गया। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। उसी शब्द को वचन बोला गया, वचन देह धारण करके आया। ईसाई सोचते हैं कि वचन देह धारण करके आया यानी ईसा मसीह देह धारण करके आए, वो ईसा मसीह को ही वचन कहते हैं, जबकि वचन कोई शरीर नहीं है। वचन एक आवाज है। जैसे मैं कोई वचन बोल रहा हूं तो मैं शरीर नहीं बोल रहा हूं, वचन एक आवाज है। उस आवाज को जानना है जो सृष्टि बनने से पहले थी। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, यानी सृष्टि भी नहीं बनी थी तब भी वचन था, तब भी वो आवाज थी। इसी को मुसलमान बांगे इलाही कहते हैं कि वो बांग यानी सुबह होने से पहले बांग आ जाती है मुर्गे की। सुबह का मतलब है सृष्टि। देखो सारी सृष्टि सोई होती है, सुबह उठते कैसे जाग जाती है, लेकिन उससे पहले मुर्गा बोल देता है। यानी सृष्टि बनने से पहले जो बांगे इलाही था, एक अखंड आवाज थी, वही परमात्मा है। इसी को नानक साहब की वाणी में बोला गया है कि आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। उसमें यह नहीं बोला कि किसी गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करनी है। गुरु ग्रंथ साहब हमें ज्ञान दे रहा है, उसमें वचन लिखे गए हैं, भाषाओं में लिखे गए हैं, 52 अक्षर में लिखे गए हैं, लेकिन यह भी लिख दिया गया है कि 52 अक्षर जोरे आन सकिया न अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर क्या है? वो एक अक्षर का ही सारा खेल है, जिसको कबीर साहब ने भी बोला कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। वो एक अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है, और वो एक अक्षर क्या है? आत्मदेव है, जिसकी वजह से 52 अक्षर खड़े हैं। 52 की वजह से वो नहीं खड़ा है, उसी को समझना है। लेकिन भेदी गुरु न मिलने के कारण कोई इन बातों को समझ नहीं पा रहा है, और जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। कोई राम राम करने वाला गुरु मिल गया तो चेला राम राम कर रहा है, कोई माला फेरने वाला गुरु मिल गया तो चेला माला फेर रहा है, कोई पेड़ों पे लटक गया, कोई कुएं पे लटक गया, पेड़ों पे उल्टे लटकने वाले गुरु मिल गए तो चेला भी उल्टा लटका दिया, जप तप में व्रत में उलझा दिया। जैसा जिसको गुरु मिल रहा है वो वैसा ही ज्ञान समझ रहा है। 52 अक्षर वाला गुरु मिल गया तो 52 जप रहा है, कोई आ अक्षर पकड़ाने वाला गुरु मिल गया, झंडे पे आ लिखवा दिया। बताओ, वो आ कोई परमात्मा मान के बैठ गया, आ ही परमात्मा है। हद से भी पार की बात चली गई है। जो लिख रहा है उसको नहीं जान पा रहे हैं, और जो लिखने बोलने में आ गया उसको परमात्मा मान के बैठ गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक उस नी अक्षर को नहीं जानोगे जो अक्षरों से रहित है, बस जो नी अक्षर है यानी अक्षरों में नहीं आता, जब तक उसका भेद नहीं मिला तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और अगर गुरु ने कुछ बोल के दे दिया, यानी स्वर व्यंजन में अगर तुम्हें दे दिया, 52 अक्षरों में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, इन दो से ही बनता है सारा खेल। स्वर में क्या आते हैं? आ आ ई उ ए ओ, और व्यंजन में का खा गा घा चा चा डा डा डा, ये सारे कुछ। अब कोई गुरु तुम्हें कह रहा है कि वो अक्षर कैसा है? आ,
वो आ की तरह है, तो आ भी एक स्वर है, स्वर है आ, तुम्हें स्वर में बांध दिया गया। अब जैसे ही गुरु ने आ दिया, तुम्हारे मन में कल्पना जाग उठी कि वो आई है। जैसे ही कल्पना जगी, समझो तुम अब काल भगवान के घेरे में आ गए। जिसको साहिब ने बोला, काल काल सब कोई कहे और काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना ये काल कहा वह सोए। जैसे ही गुरु ने कुछ बोल के दिया अक्षर में, बस वैसे ही तुम लपेटे में आ गए। जबकि गुरु केवल सैन देता है, इशारा करता है, उस इशारे के द्वारा चेला अपना सफर तय करता है। और जब प्राप्ति होती है उसे, तब वो गुरु से पूछता है कि गुरु जी मुझे ये प्राप्त हुआ है। तब गुरु उसको वेरीफाई करता है कि हाँ बेटा यही चीज है। या अगर कोई गलत आवाज मिल गई या कोई गलत ज्ञान मन ने या माया ने पकड़ा दिया, तब भी चेला पूछेगा और गुरु फिर उसको वेरीफाई करके नो कर देगा। ये गुरु की तीसरी दीक्षा होती है। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, ताकि पुराने वाले जितने भी नाम जप रहे हो ये सब छूट जाए, तुम्हारे मन से उतर जाए, उनको जपने के लिए 1 मिनट ना मिले तुम्हें। दूसरी दीक्षा में ये नाम भी छुड़वा दिए जाते हैं जो पहली दीक्षा में दिए जाते हैं। इसका भी कोई काम नहीं, इसका काम भी पूरा हो गया। जैसे दाग लगाओ कपड़ों में तो साबुन लगाया जाता है, खूब साबुन लगा के झागो झाग कर दिया तुमने, लेकिन झाग भी अज्ञान ही है, झाग भी मैल ही है। तभी तो पानी से साफ करते हैं कपड़ा। अगर झाग अच्छी हो तो झाग को ही सुखा लो, झाग वाले कपड़े को सुखा लो, पानी में क्यों डुबोगे? पानी में डुबो के झाग भी अलग कर दी जाएगी। मैल तो हुई अलग, झाग भी अलग हो गई। यानी पुराने वाले 52 तो हुए ही अलग, जो नए 52 दिए थे वो भी अलग कर दिए जाएंगे। दूसरी दीक्षा में 52 का खेल ही खत्म हो जाता है। तो दूसरी दीक्षा में सैन दी जाती है, और तीसरी जो दीक्षा होती है वो कोई कर नहीं सकता। वो बंदी छोड़ करते हैं आके, वो परमात्मा करते हैं। जो तीसरी दीक्षा होती है वो स्वयं परमात्मा चेक करके कि हाँ तुम इस काबिल हुए कि नहीं हुए, वो तब देता है। और वो अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए बोला अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। दूसरी दीक्षा देने वाले ऐसे ऐसे संत बैठे जो खुद गांजा पी रहे हैं, खुद चिलम लगा के बैठे हैं, खुद भांग पी रहे हैं, खाने में बिना भांग के उनको समझ में नहीं आता कुछ। ऐसे ऐसे लोग महंत बने बैठे हैं। तो क्या उनको परमात्मा मिल जाएगा? ना उनको मिलेगा, ना उनके चेलों को मिलेगा। लेकिन गुरुडम ऐसा चला हुआ है कि नहीं जी, गुरु के खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाहे गुरु कितना ही गलत क्यों ना करता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि तुम गुरुडम में फंसे रहो। यहां तक बाणियां बोल दी, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। अगर तुम्हें लगता है कि ये गुरु गड़बड़ कर रहा है, कहते झटक दे उसको। झूठे गुरु को झटक दे, छोड़ दे इसको। शिष्य शाखा को फूक, लाखों चेले बना रखे उसने, कहते फूक दे उन चेलों को, यानी छोड़ उसको। मत सोच उनके बारे में कि इतने बड़े गुरु को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो गुरु तेरा कल्याण नहीं कर सकता। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं। कोई कितना ही कहता रहे तुम्हें, अरे इसने तो गुरु ही छोड़ दिया अपना, तुम्हें पता है ना क्यों छोड़ा है? वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। बिल्कुल निडर होके भक्ति कर, क्योंकि गुरु और चेला दोनों भक्ति करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि गुरु को भक्ति करने की जरूरत नहीं होती। वो भी करेगा, चेला भी करेगा, दोनों भक्ति करेंगे तब जाके दोनों की मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो नहीं करेगा नहीं होगी।
तो यही कबीर साहब समझा समझा के चले गए, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आया। सारे ही गुरु भगवान बने बैठे हैं। एक ही दोहा रटा हुआ है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, यानी गुरु गोविंद से बड़े हैं। यही दोहे रटवाए गए हैं। ये वाला दोहा नहीं बोला गया कि झूठा गुरु अजगर बने लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बने तोड़ तोड़ के खाए। ये नहीं सुनाएगा कोई दोहा, क्योंकि पता है कि अपने ऊपर फिट हो रहा है। ये बहुत शातिर है गुरु लोग, लेकिन अब नहीं चलेगा इनका खेल। इन्हीं दोहों को सुना सुना के अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी करके बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े आश्रम बना लिए कि तुम्हारा ही जाना मना है। वहां पे गेट पे लिख देंगे बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। और किससे पैसे इकट्ठे किए? तुम ही लोगों से। तुम्हारा ही पैसा लगा के तुम ही से बात नहीं करते। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो चेले तो लाखों बना लिए, कभी चेले से बात ही नहीं करते। पैसा देते रहो वो चलेगा, लेकिन चेले से बात नहीं करेंगे सारी उम्र। ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं। ये सब गुरुडम है। कबीर साहब ने इसकी खिलाफत करी है पूरे जोर से। वो कहते मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब भजन यही गा रहे हैं सारे कबीरपंथी। और फकीरी देखो उनको, 1-1 करोड़ से नीचे की कोई गाड़ी नहीं लेके बैठा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियां, अरबों रुपए के आश्रम बना रखे हैं, और भजन यही गा रहे मन लागो मेरो यार फकीरी में। और उन चेलों की आंखें फूटी हुई हैं जो फकीरी और अमीरी में फर्क नहीं कर पा रहे। ये मोतियाबिंद हुआ पड़ा है लोगों को। लेकिन साहेब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, उन्होंने तो पूरा समझा रखा है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपका आश्रम कहाँ है? अरे भैया आश्रम बनाया नहीं, हमने जरूरत ही नहीं है। इतने दुनिया में आश्रम ही आश्रम बने पड़े हैं, एक नहीं बनेगा तो क्या कह ढा जाएंगे? आश्रम बनाना ही नहीं है। हाँ, कोई रहना चाहे तो एक झोपड़ी बहुत है उसके लिए, कहीं बना लो, किसी नदी के किनारे बना लो, क्या दिक्कत है? और दुनिया भर का पैसा, लोगों का पैसा लगा के तुम 5,000 7,000 करोड़ का आश्रम बना लो, क्या फायदा है उसका? मिट्टी में लगा दिया तुमने पैसा। संगत का पैसा जो मिट्टी में लगाते हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। देख लो जेलें भरी पड़ी है, कहां गए उनके आश्रम? आश्रम वहीं के वहीं है, खुद मिट्टी में मिल गए। क्यों? संगत का पैसा मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। संगत का पैसा केवल और केवल प्रचार में लगना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं लगना चाहिए। या भोजन भंडारे में या फिर प्रचार में। किताबें छाप दो, कोई टीवी में प्रचार आ रहा है उसमें योगदान करो, या कोई संत महात्मा घूम घूम के प्रचार कर रहा है उसमें योगदान करो। ये आश्रम बनाने में क्या रखा है? सारी उम्र हो गई आश्रम ही बनाते हुए। जो नया बाबा आता है 2-4 दिन बातें करता है बढ़िया बढ़िया, उसके बाद चंदा मांगने खड़ा हो जाता है। हम आश्रम बना रहे हैं, दान दो, चंदा दो। क्यों भाई, क्यों दो? क्या तुम पहले कहीं रहते नहीं थे? सिर के ऊपर छत नहीं थी क्या? जब पहले रह के जहां सत्संग कर रहे थे वहां आज भी कर लो। लेकिन नहीं, 10 चेले जुट गए। अब बाबा के अंदर जो हवस है पैसे की, बड़े आश्रम में रहने की जो हवस है, वो एकदम विराट रूप ले लेती है। अब पता लग गया पैसा आ रहा है, अब बढ़िया सिंहासन लगाएंगे, एसी लगाएंगे, मजे से सोएंगे। यही होता आया है। किसी भी बाबा की तुम चेकिंग कर लो जाके आश्रमों में, यही होता है, यही होगा। ये पहली बार है जब कोई आश्रम नहीं बनेगा, नहीं तो सब आश्रम वाले बैठे हैं लोगों का पैसा मिट्टी में डालने के लिए। लेकिन मैंने हमेशा यही बोला है कि ना तो आश्रम बनाएंगे और ना ही हमें जरूरत है बनाने की। जो तुम लोगों ने बना रखे हैं पहले, उन्हीं में सत्संग करेंगे बैठ बैठ के। और यही हो रहा है। जितने आश्रम बने हुए हैं खुद ही बुला लेते हैं, बाबा जी यहाँ सत्संग कर दो जी, आ जाओ जी। संगत ही बुला रही है, गुरु नहीं चाहता कि आश्रम में मैं आऊं, संगत ही बुला रही है, आ जाओ जी। अब गुरु क्या करे बेचारा, जब संगत ही बुला रही है कि वो संगत नहीं तो गुरु बना के बैठाया वहां पे। ऐसे भी हैं। तो ये तो समय आ गया है, अब लोग जाग रहे हैं और जागेंगे ही, क्योंकि सोने की भी एक लिमिट होती है। सोने की लिमिट होती है और लिमिट क्रॉस हो चुकी है।
अब जागृति आ रही है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि असल में गलती हो कहां रही है हमसे, और अब सब सुधारने में लगे हुए हैं। अब सारी जात पात भेदभाव, तेरा गुरु मेरा गुरु, ये सब छोड़ के एक ज्ञान पे आधारित हो रहे हैं कि ज्ञान क्या है, वो नी शब्द है क्या, नी अक्षर है क्या। अब उस पे कंसंट्रेट हो रहे हैं लोग, और मालिक की दया ऐसी हो रही है कि जो एक बार भी हमारा सत्संग सुन ले रहा है उसको और कुछ भाता ही नहीं है, और किसी सत्संग को वो सुन ही नहीं पाता 10 मिनट भी, उसको लगता है ये सब झूठ है, ये सब झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, एक भी सत्य नहीं बोल रहा है, क्योंकि जागृति हो जाती है। और ये जागृति केवल परमात्मा की दया से होती है, ऐसे नहीं हो सकती। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। जितने भी गुरु आज तक आए सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ भला। अनपढ़ बच्चे को एलकेजी कराने वाला गुरु मिल गया तो भैया उसका तो फायदा ही हो गया ना, अंगूठा छाप नहीं रहा, अब अपना नाम लिख लेगा एलकेजी करके। सारे बच्चे एलकेजी वाले अपना नाम लिख लेते हैं, अंगूठा छाप नहीं रहे। तो इसी प्रकार अगर तुम्हें कोई गुरु मिलता भी है, कोई राम राम जपवाने वाला, श्याम श्याम जपवाने वाला, तब भी भला है, पहले तो वो भी नहीं कर रहे थे। तो कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। अब बात यहां नहीं आई कि केवल गुरु धारण किया और मुक्ति हो जाएगी, अब बात ये चल रही है कि शब्द विवेकी पारखी, कि ऐसा गुरु मिले जो शब्द का विवेक करे, पारख करे, यानी परख करे कि शब्द है क्या। ऐसा नहीं कि गए गुरुजी के पास, गुरुजी नाम दे दो, गुरुजी ने कोई शब्द पकड़ा दिया और तुम सुन के रट के वापस आ गए, तो परख कहां गई, विवेक कहां गया। शब्द विवेकी पारखी, विवेक यानी सत्य और असत्य को अलग अलग कर देने की शक्ति। तो सच्चे शब्द और झूठे शब्द को तुम विवेक के द्वारा परख कर पाओगे कि मेरे गुरु ने जो मुझे नाम दिया है, चाहे वो 5 नाम दे दिए हो, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, ये नाम वो नाम, दुनियादारी वाले नाम, चाहे कोई ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम दे दिया हो, चाहे सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम दे दिया हो, चाहे ओम कलियम हरियम शरियम ये नाम दे दिए हो, कोई भी नाम दिया उस पे परख करो, शब्द विवेकी पारखी कि ये नाम सही भी है या नहीं। कैसे पता लगेगा, परख करके। और कैसे परखोगे, पारखी से। पारखी क्या है, साहिब की वाणी है, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुख की बात। यानी जब संत कोई वाणी बोलेगा तो पहचान जाओ कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जैसे ही उसने 52 अक्षर दिए उसी वक्त विवेक जागना चाहिए। क्या बोल रहा है विवेक कि 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ये है विवेक। अब विवेक कह रहा है कि भाई गुरुजी ने तो वो 52 अक्षर दे दिए, अब गुरुजी कह रहे हैं सारी उम्र रटो। अब समझो तुम 52 के चक्कर में फंस गए। तो कह रहे जब 52 जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब 52 के चक्कर में फंस गए, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। अब तुम परमात्मा को कभी जीवन में याद नहीं कर सकते। जब भी याद करोगे 52 को ही करोगे, जो नाम गुरुजी ने दिया है वही नाम याद कर पाओगे।
परमात्मा को कभी याद कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि परमात्मा का भेद तो दिया ही नहीं। 52 अक्षरों का भेद पकड़ा दिया, नाम जपने के लिए पकड़ा दिए। लेकिन साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु धारण करो जो 2 अक्षरों को भाग के समझा दे तुम्हें, और उन 2 अक्षरों में से आदि अक्षर का लखाव कराए और 52 अक्षर छुड़वाए, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो दोनों अक्षरों का खेल है सारा। इन दोनों अक्षरों में ही सारी दुनिया उलझी पड़ी है कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है। अब कई लोग ये तो जानते हैं कि आत्मा सत्य है, आत्मा अजन्मा, आत्मा नित्य, आत्मा सब कुछ है, इतना जानते तो हैं, लेकिन भूलवश उस आत्मा को पाने का रास्ता अक्षरों से मान बैठते हैं कि नाम तो जपने पड़ेंगे, परमात्मा तब मिलेगा। बस यही भूल है उनकी। प्लास्टिक के बीजों से, यानी नकली बीजों से असली पेड़ नहीं उगते, नकली नामों से असली परमात्मा नहीं मिलता। गुरु ग्रंथ साहब में इतने नाम बोले, उस वक्त कृष्ण जी के नाम प्रचलित थे, कृष्ण जी के 50 नाम लिख दिए, मुरारी, चतुर्भुजी, चक्रधारी, गिरधारी, गोपाल, पता नहीं कौन कौन से नाम लिख के, क्योंकि उस वक्त कृष्ण जी के नाम चलते थे। हिंदू और मुस्लिम 2 ही धर्म थे, अल्लाह का नाम चलता था, रब बोल देते थे। सारे नाम लिखने के बाद लास्ट में लिख दिया कृत्रिम नाम, यानी नकली नाम, कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी नकली नाम, ये तेरे जितने बोले जाने वाले उस समय जितने भी प्रचलित नाम थे, उन सबको लिखने के बाद बोल दिया ये तो नकली नाम है, कृत्रिम नाम है। असली नाम जो सतनाम है वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो अबोल है, उसका इशारा कर दिया। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिला। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा, भेद मिल ही नहीं सकता। तो सारी कहानी यहीं पे आके टिकती है कि दोनों अक्षरों को जानो। जब दोनों अक्षरों को पहचान जाओगे तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। तो इसीलिए कबीर साहब हर बार यही समझा रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीभ पे नहीं आएगा, कंठ से नहीं बोला जाएगा, होठों से नहीं बोला जाएगा, वो अनुभव में लाया जाएगा, केवल सुरत के द्वारा। सुरत अपने आप जाएगी। पहुंचोगे वह देश जब तुम, सुध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। वो तब समझ में आएगा, वो किसी गुरु के बताने से समझ में नहीं आता। अनुभव का खेल है। जब एकाग्रता बढ़ेगी, सारे संसार से सुरत हटेगी और अपने मूल ठिकाने पे लगेगी, तब अपने आप उस चीज का अनुभव हो जाएगा। और जब वो अनुभव होगा तो ऐसा आनंद आएगा कि मानो सारे संसार का आनंद उसके सामने फीका पड़ जाएगा। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। अमृत रस जो 10वें पे चू रहा है, उसका भेद समझ में आ जाएगा, तब जाके मुक्ति होगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। कोई कितना ही राम राम कर ले, कितना ही अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब 52 का खेल है। तो साहिब कह रहे जब 52 का टूटे डोरा, जैसे ही तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ गया,
वो 52 का डोरा काट देगा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर वो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम उसके चंगुल से आजाद हो। तो कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 का सिमरन करके कोई पार नहीं हो सकता। और 52 में ही ये सारा जितना भी मुंह से खेल चल रहा है, जहां लग बाणी मुख पर गासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। ये काल हर चीज को खत्म कर देता है। जो भी इस मुंह से निकल गया नाम, या कोई भी संसार में जो चीजें आपको दिख रही हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। जो भी तुम्हें कुछ भी दिख रहा है, ये सब माया का खेल है। किसी भी चीज के दिखने दिखाने में तुम उलझ गए कि मैंने गुरुजी का चेहरा देख लिया, गुरुजी के चेहरे को ध्याऊंगा, गुरुजी आ जाएंगे, ये सब माया का खेल है। कोई कितना ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाए, जो चीज उसको आंखों से दिख रही है, ये सब माया का खेल है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला, अखा वाजो वेखना, यानी बिना आंखों के जो दिखेगा। अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा चलना, बिन हथी करना, जीवा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे मिलना। उस वचन को, उस हुक्म को पहचान के, समझ के, तब जाके हम उस खसम से मिल पाएंगे। तो वचन क्या है, हुक्म क्या है? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहरो जूर। ये है हुक्म। मंत्र जंतर तंत्र का हुक्म नहीं है कि कोई मंत्र जपे तो वो हुक्म है परमात्मा का। साहिब कह रहे हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, जप वाला काम खत्म। नाम है तप में, तपस्या वाला काम भी खत्म। कोई कहे जी मैंने जंगल में इतने साल तपस्या करी, पेड़ों पे उल्टा लटका रहा, पत्ते खा के पानी पी के जीवन गुजारा इतने साल तक, सब झूठ, सब उलझने हैं, सब माया का जाल है। इसमें नहीं उलझना है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब वेदी गुरु मिलेगा तो एक पल में तुम्हें ठिकाना बताएगा और तुम्हारी सूरत को शब्द का रास्ता पता लग जाएगा। अब उसका सफर चालू, और सफर भी ऐसा नहीं, विहंगम चाल का सफर, यानी पक्षी की तरह सीधे नजर, जहां बैठना है सीधी नजर। उस डाल पे बैठना है तो पहले डाल को देखेगा कहां जाना है, उसके बाद सीधा बिना स्टॉपेज उस डाल पे जाके बैठ जाएगा। अगर आसमान में जाना है तो सीधे आसमान की तरफ नजर, और सीधे धरती से उड़ा आसमान में पहुंच गया, कोई स्टॉपेज नहीं, नॉन स्टॉप। इसी प्रकार तुम्हारी सूरत को सीधा ठिकाना मिलेगा। गुरु ठिकाना बताएगा, बेटा यहां पे सूरत को रखना है, और सीधा निशाना अपने मालिक के चरणों में। इसको विहंगम चाल कहते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दी तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो ये सब तब समझ में आता है जब आपको दूसरी दीक्षा मिलती है, सारे भेद खुलते हैं। कम से कम आधा घंटा लग जाता है दूसरी दीक्षा देने में, सारे भेदों को खोल के समझाने में।
तब जाके जीव के भ्रम टूटते हैं, पूरे विश्वास के साथ भक्ति करना शुरू करते हैं। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और किसी की कोई शंका है तो सवाल पूछ सकता है। साहब जी, सर जीव और पीव में अंतर? हाँ बोलो। जीव और पीव, जीव और पीव में ये मैंने कई बार बताया सत्संग में। ज्यादा सत्संग नहीं सुने अभी क्या? ये सुरत की अवस्थाएं हैं जो अपने मूल से हटके शिव और फिर जीव होके बैठ जाती है। जीव, शिव, पीव, जिसको कहते हैं जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये तीनों अवस्थाएं हैं। साहिब कहते हैं जीव शिव दो प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। राम नाम यानी पीव, और जीव और शिव जो प्रगटे, एक ठाकुर बन गए, एक दास बन गए। तो जीव अवस्था तब बनती है जैसे अभी आप बैठे हो तन और मन के साथ लिप्त। जब ये सुरत तन और मन के साथ जुड़ी होती है तो जीव अवस्था में रहती है। जब तन को छोड़ के मन के साथ लिप्त रहती है, निराकार अवस्था में रहती है। अभी तो साकार में बैठी है ना, तन मान के बैठे अपने आप को साकार, तो जीव अवस्था में हो। जब मन के साथ रह जाओगे, निराकार अवस्था में आ जाओगे तो शिव अवस्था बन जाती है। जब मन को भी छोड़ के अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे तब पीव अवस्था, पार ब्रह्म की अवस्था बन जाती है, यानी तब मुक्ति हो जाती है। फिर जीव और शिव वाला खेल खत्म हो जाता है। अगर आपको जीव से पीव वाला गुरु नहीं मिला तो आपको जीव से शिव वाला मिल जाएगा, यानी ऐसी भक्ति करवा देगा जहां तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब है कि तुम कालजाल में फंस गए। अब तुम जीव से ब्रह्म तो हो जाओगे, लेकिन जो ब्रह्म के गुण हैं, यानी सृष्टि पैदा करना, उसी में लिप्त रह जाओगे। यानी सृष्टि छोड़ के, यानी काया रूपी सृष्टि छोड़ के ब्रह्म में लीन हुए, लेकिन ब्रह्म ही सृष्टि दोबारा बना देता है, तो फिर जीव अवस्था में आ जाओगे। और ऐसा होता ही आया है आज तक। जितने भी ऋषि मुनि शिव अवस्था तक गए, शिवो हम बोले, यानी मैं ही शिव हूं, शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही निराकार हूं, वो फिर वापस आ गए। लेकिन जब जीव और शिव दोनों से परे पहुंच जाते हो अपने स्वरूप में, फिर जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। फिर कोई शिवो हम करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम पार की बात हो जाती है, पार ब्रह्म, समझे? तो जीव से शिव में नहीं होना है, जाना है उससे भी परे, अपने स्वरूप में जाना है। और कोई सवाल? कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कबीर साहब राम भगत थे, कृष्ण भगत थे। उनकी वाणियों में आता है, मैं राम जी, मेरे राम जी, राम नाम की लूट है, राम सिमर पछताएगा। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कबीर साहब राम जी के भगत थे, जबकि ऐसा नहीं था। कबीर साहब ने जिस राम की बात करी है वो राम दशरथ जी के लड़के नहीं थे। वो उनकी बात कर रहे हैं जो राम घट घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट हुए। वो एक राम की बात नहीं कर रहे कि जो दशरथ जी के पुत्र राम है, सीता के पति राम, तो राम है। वो उस राम की बात कर रहे हैं जो सब घटों में विराजमान है। वो राम कौन है? आत्म राम है। जो दशरथ जी के पुत्र राम थे वो तो जल में समाधि लेके शरीर का नाश होके चले गए, लेकिन जो घट घट में विराजमान राम है उसका नाश कभी होता ही नहीं है, वो अविनाशी है। और उसी राम को
पूजने वाले, जानने वाले सत्य सनातनी है। देह रूपी राम की पूजा करने वाले सनातनी नहीं है, क्योंकि देह का तो नाश हो जाता है। सबकी देह का नाश हुआ। कृष्ण जी भी आए तो उनके पैर में तीर लगा, तब देह का नाश हुआ। जो कृष्ण जी की आप पूजा कर रहे हो वही कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। तेरे और मेरे तो कई जन्म हो लिए, लेकिन जो आत्मा है वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। मुझे शरीर मान के पूजा करने वाले वो कभी मुझे यथार्थ में जान ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। शरीर रूप में तो मेरे जन्म होते रहते हैं। कभी कृष्ण जी बन गए, कभी राम जी बन गए, कभी परशुराम जी बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। लेकिन जो असली स्वरूप है हमारा, वो आत्म स्वरूप है। वो बनने बिगड़ने से न्यारा है। उस आत्मा की महिमा गाई है कृष्ण जी ने। अगर कृष्ण जी भगवान है, परमात्मा है, तो वो आत्मा की महिमा क्यों गा रहे हैं? सीधे बोले कि सब आत्माएं मेरी पूजा करो, फिर आत्मा की महिमा गाने की क्या जरूरत है? आत्मा को ही सनातन क्यों बोला? वो कहते हैं मेरा शरीर सनातन है, मेरे शरीर की पूजा करो, सीधे बोलते। जबकि उन्होंने कहा कि मैं और तू शरीर है ही नहीं। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। जो मेरे शरीर की पूजा ये मान के कर रहा है कि मैं कृष्ण जी की पूजा कर रहा हूं, असल में वो मेरे कपड़े धो रहा है। वो मेरे कपड़ों की पूजा कर रहा है, मेरी पूजा नहीं कर रहा। मेरी पूजा वो कर रहा है जो मुझे आत्मा मान के पूज रहा है कि मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, आत्म स्वरूप में। यही कबीर साहब कह रहे हैं, हम ना मरिब, मरिब संसारा। संसारा यानी ये काया, यही संसार है हम सबका। जान है तो जहान है बोलते हैं ना, वो जान क्या है? यही है। इसमें जान है तो जहान है, इसमें जान नहीं तो जहान भी नहीं। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हार। अब हम अमर हो गए हैं। अमर तो हम पहले से ही थे, लेकिन हमें आभास नहीं था कि हम अमर भी हैं। हमें ये पाठ पढ़ाया जा चुका था कि तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, और हम यही दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि एक दिन तो मर जाएंगे। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम मर जाएंगे। वाणी कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे अविनाशी का मतलब तो समझ लो। अविनाशी का मतलब है जो कभी मरता ही नहीं है। फिर मरेगा कौन? नहीं समझ में आ रहा किसी को। यही समझाने के लिए बार बार चीख चीख के बताया जाता है सत्संग में, संभल जाओ, सुधर जाओ, जाग जाओ। बार बार नहीं आता जगाने कोई। अभी नहीं जागे फिर सोते रह जाओगे, फिर लाख 84 में चले जाओगे, क्या फायदा उसका? अभी इंसानी जन्म मिला है तो पूरा उसको यूटिलाइज करो, समझो उसको, बात को। ये बुद्धि विवेक फिर नहीं मिलेगा, फिर तो गाय बन के घास ही खाओगे सारी उम्र, या गधा बन के मिट्टी ढोगे कुमार की। अभी आजादी है, परख करके बदल सकते हो अपने आप को। मीट खाते हो तो छोड़ो उसको, अंडे वंडे खाते हो छोड़ो उसको। किसी की गर्दन काट के सोच रहे हो कि हमें सुख मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। यहां टिट फॉर टैट है, जो करोगे सो भरोगे। ये दुनिया ऐसी है। नहीं तो दीवार में मुक्का मार के देख लो, अभी के अभी स्वाद मिल जाएगा। धीमे मारोगे तो धीमी चोट लगेगी, और कसके मारोगे दीवार में तो कसके चोट लगेगी। बस यही है, समझ लो। इस प्रकृति में अगर किसी को प्रेम करोगे तो भर भर के प्रेम मिलेगा, संभाल नहीं पाओगे। और प्रकृति में किसी को कष्ट दोगे तो भर भर के कष्ट मिलेगा, तब भी संभाल नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भैया, कष्ट देना है या प्रेम लेना है।
ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं 4 वेद और पुराण में बात कही है 2, सुख देते सुख होत है और दुख देवे दुख हो। बस यही है, सुख दोगे किसी को तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए पहले तो गर्दनें काटना बंद कर दो। बेचारी बकरियों की, मुर्गियों की रोज गर्दनें कट रही हैं, जबकि सब इलीगल है। ये इलीगल है, कोई दुकान नहीं खोल सकता है ऐसे मुर्गियों को काटने की, बकरियों की काटने की। बड़ी बड़ी कंपनियां देखो, लाइसेंस मिलते हैं उनको, और ये भी बताया जाता है लाइसेंस में कि कितने पशु रोज काट सकते हो आप, कितने पशु काटने का लाइसेंस है। ये देखो जाके कानपुर में चमड़ा उद्योग, एक पशु भी फालतू नहीं काट सकते आप लाइसेंस के हिसाब से। इन दुकानों पे किसने लाइसेंस दे दिया? बिना लाइसेंस के ये मारा मारी का काम चल रहा है। ये सब हत्या है। कितना आसान है किसी का गर्दन काटना। रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है, पसीना बहाना कितना मुश्किल है, मेहनत करना कितना मुश्किल है, और बेजुबान जानवर की, मुर्गी की गर्दन काटना कितना आसान है। उसी वक्त 200-250 रुपए बन जाते हैं। 2-4 मुर्गियां बेची, 5-7 मुर्गियां बेची, 1000 रुपए दिहाड़ी बन गई। रिक्शे में हालत खराब हो जाए। लेकिन भाई जितना आसानी से तुमने छुरा चला दिया, ये भुगतना उतना आसान नहीं है कि तुम सोचो कि बड़े आराम से मैंने गर्दन काट के मांस बेच दिया। 1-1 किलो का हिसाब होगा, 100-100 ग्राम का हिसाब होगा, और तुम हिसाब दे नहीं पाओगे। देखो सूअरों को कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं जब पकड़ के लेके जाते हैं उनको। कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसे चीख पुकार करते ही मारे जाओगे। इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ, तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि जो हुआ मालिक क्षमा करो। आगे से अब कभी भी जीव हत्या तो कभी नहीं करनी है। बाकी कोई गलती हो जाए माफी मिल जाएगी। गलती से शराब पी ली, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, माफी मिल जाएगी कि चलो शराब पिए, किसी को नुकसान किया, किया अपना ही किया। लेकिन अगर तुमने जीव हत्या करी तो गर्दन का बदला गर्दन है, फिर कोई माफी नहीं है। हाँ, आज तक अज्ञानता में करते रहे, नहीं कोई मिला समझाने वाला, कोई बात नहीं। 18 साल से बच्चा उम्र में छोटा है, कत्ल भी कर दिया अगर, तब भी उसको फांसी नहीं होती। कहाँ डालते हैं? बाल सुधार गृह में, बच्चों की जेल में। उसको महसूस भी नहीं होने देते कि तू जेल में है। वहां पढ़ाई भी होती है, लिखाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन 18 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया, फिर बख्शा नहीं जाता, फिर सीधे बड़ी जेल में जाता है बच्चा। इसी प्रकार सत्संग हमें 18 साल का कर देता है। हमें बता दिया संतों ने कि तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बस जिस दिन ये सुन लिया ना तुमने, अब तुम हो गए 18 साल के। अब अगर तुम उस बात को नहीं मान के कानून तोड़ते हो, अब तुम्हें सजा भरपूर होगी। क्योंकि अब तुम बहाना नहीं मार पाओगे कि मुझे जी कोई बताने वाला नहीं मिला। अब तो बता दिया गया, तुम्हें समझा दिया गया। तुम्हें नहीं पता था कि कोई कानून इस देश में है ऐसा जिसको तोड़ने में फाइन लगता है। तुम एक बार कह सकते हो जी मुझे नहीं पता लगा था कि कानून ऐसा भी बन गया है, तो एक बार माफी मिल सकती है। लेकिन अगर तुम्हें समझा दिया उसने और तुम उसी काम को दोबारा गलती करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। चलो प्रथम दीक्षा वाले जो है वो आगे आ जाएं नाम दीक्षा के लिए। पहले कहां से नाम लिया है? पहले सर इधर खगड़िया तरफ का गुनी दास का नाम था। कबीरपंथी। हाँ, तो 52 अक्षर में दिए थे नाम। वो कुछ हो नहीं बताया, ऐसे ही खाली बोल दिया मछली नहीं खाना। अच्छा, बस ये बोल दिया कि मीट मच्छी मत खाना। हाँ। बाकी कोई नाम ही नहीं कुछ दिया। हो नहीं दिए सर। अच्छा, कंठी तिलक भी नहीं दिया? हाँ, कंठी दिए थे। हम बहुत कम उम्र में लिए थे, 12-13 साल तक। अच्छा अच्छा, 12-13 साल की उम्र में। हाँ। बस तब से कंठी पहन के रखी और कोई नाम ही नहीं दिया। हो नहीं। एक से एक गुरु हैं, क्या किया जाए। और आप लोग कहाँ से जुड़े थे? निरंकारी मिशन से निरंकारी में कितने साल से? करीब 12 साल। 12 साल में। अभी समझ में आ रहा है कि निरंकारी मिशन का ज्ञान और यहाँ का ज्ञान क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहाँ से थे?
स्वामी से राधा स्वामी में कितने साल से थे? 2009 से जुड़े हुए 2009 से 9 से 19 20 14 साल हो गए। आपका नाम हमको मार्च में ये 2023 में मिला है। अच्छा 2023 मार्च में मिला था, ठीक है। फोन पे? हाँ फोन पे। कोई बात नहीं। और कुछ एहसास अंदर की थोड़ा सा हम पूछना चाहते हैं कि हाँ बोलो। तो मतलब ये नाम हम जपते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नाम हमको छूट जाता है, कुछ अंदर से खुशी लगता है तो ये नाम हमको जपना होता है छोड़ देते हैं। नहीं, नाम तब तक जपो जब तक मैं मना नहीं करूंगा, जब तक जपो इसको। ये नाम इसलिए दिया गया है ताकि राधा स्वामी वाले जो 5 नाम है, ज्योति निरंजन ओंकार अलंकार सोम सतनाम, ये तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाए। और कभी कभी ये राधा स्वामी वाला नाम जपने लगते हैं अपने आप ही। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मन अंदर शैतान बैठा है। तुम ये वाले जपोगी और जब गहराई में चली जाओगी तो ये वाले छोड़ के वो वाले जपने लग जाएगा। हाँ और कभी कभी दोनों छूट जाता है। हाँ। तो आप नाम दिए वो भी छूट जाता है। ये इसीलिए दिया गया है ताकि इसको कस के पकड़ो और वो पुराने नाम छूट जाए, वो याद ही ना आए। तब समझो कि पहला कोर्स पूरा हो गया। अभी और करना है इसको, 2-4 महीने और करो। अगली बार जब आएंगे ना, क्योंकि जब तक पिछला रास्ता क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और कौन है? कहाँ से जुड़े थे? राधा स्वामी राधा स्वामी में कितने साल से? 2011 में नाम लिया। 2011 में, ठीक है। अभी फिर समझ में आ रहा है हमारा सत्संग? बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से? राधा स्वामी में ही, चलो अच्छी बात है। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? चलो आज आपको प्रथम दीक्षा मिलेगी, चरणामत मिलेगा, कंठी मिलेगी और तिलक लगाया जाएगा। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी दिए जाते हैं ताकि वो सारे नाम जो आज तक जप रहे थे वो सब दिलो दिमाग से निकल जाए। उसके बाद दूसरी दीक्षा मिलेगी, फिर मालिक की दया होगी, तीसरी दीक्षा प्रकट होती है। कैसे जाने के मतलब हम दूसरे दीक्षा के योग्य हो गए हैं? वो बता रहा हूँ ना मैं, जब तक पुराने नाम आ रहे हैं आपके बार बार मन में, जब तक आप योग्य नहीं हुए। हाँ, तो अभी इसको आने दो और अपना काम करते रहो जो मैंने बताया है। अभी ये अंदर जंग चल रही है दोनों की, कभी ये पकड़ ले रहा है, कभी वो पकड़ ले रहा है। जब वो धराशायी हो जाएगा, वो आएंगे ही नहीं, तब समझो कि अब अगली दीक्षा लूंगा। तो आखिर नाम ही है गुरुजी, आखिर एक को तो नाम है, मैं बता रहा हूँ ना, नाम है, लेकिन जैसे लोहे को लोहा काटता है, अब लोहा वो भी है, लोहा ये भी है, लेकिन एक कटेगा और एक काटेगा, फर्क है ना। जहर को जहर काटेगा, सांप ने काट लिया तुम्हें, जो तुम दवाई लेने जा रहे हो उसमें भी सांप का जहर है, लेकिन एक जहर दूसरे को काटेगा, एक कटेगा एक काटेगा। इसी प्रकार 52 अक्षर जो तुम जप रही हो और जो हमने दिए हैं, उन दोनों में फर्क है। एक कटेगा और एक काटेगा, और जब तक वो पूरी तरह ना कट जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम लेके, गुरुजी मैं ध्यान धरता हूँ, थोड़ी देर में मन ऐसा घुमा देता है कि मैं देखता हूँ अरे वो 5 नाम जप रहा हूँ मैं दोबारा से, और मुझे पता भी नहीं लगने देता मेरा मन कि कब मुझे वो 5 नाम के लपेटे में डाल दिया। फिर मैं एकदम होश आता है, अरे ये कैसे हो गया। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना, इसी को खत्म करना है। प्रथम दीक्षा में ये नाम इसीलिए दिए जाते हैं कि ये सिचुएशन ही खत्म हो जाए, याद करने पर भी याद ना आए वो नाम कौन से थे। होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसा कोरा कागज हो जाओगे जैसा नाम लेने से पहले थे, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा काम बिल्कुल। रबड़ और जो लिखा हुआ है उसमें देखो, रबड़ मिटाओ, रबड़ से मिटाओगे तो शुरू में लगेगा कि नहीं मिटेगा, लेकिन मिटाते 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 पूरा पन्ना साफ, तो ऐसे होता है। बहुत इसकी महिमा है प्रथम दीक्षा की भी। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। पान यानी चरणामत दो, नाम दो। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, ये दूसरी दीक्षा है। शब्द माही जब निश्चय आवे, और ताको ज्ञान अगाध सुनावे, ये तीसरी दीक्षा है। तीनों दीक्षा पूर्ण हो जाती हैं, उसके बाद खेल खत्म, काल भगवान कुछ नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले, फिर जीव को फंसा नहीं सकता ही। चरणामत के लिए थाली लेके आओ। घर में कोई विरोध तो नहीं हो रहा कि गुरुजी छोड़ दिए तुमने? थोड़ा सा हो रहा है। पतिदेव ने ले रखा है नाम वहां से, दोनों ने लिया था ना एक साथ? अलग अलग लिए। आपका सत्संग हमको बहुत अच्छा लगा, तो आपसे जुड़े हुए हैं तो
थोड़ा सा खटखट लगता है। लगता है खटपट। तो वो हमारा सत्संग नहीं सुनते पति आपके? नहीं ठीक है। अच्छा थोड़ा थोड़ा तो सुनते हैं तो नेगेटिव बोलते हैं जी। अच्छा, नेगेटिव बोलते हैं वो, फिर उन्होंने मन से सुना नहीं ना। एक दो सत्संग आपका तारीफ भी करते हैं। अच्छा, तारीफ भी करते हैं। तो अभी पूरा विवेक नहीं जगा, यानी तारीफ करते हैं तो इसका मतलब कि विवेक है थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं जगा है अभी। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझाओ उनको। आप अगर समझ चुके हो तो आप बिना सत्संग के भी समझा सकते हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ भला, कोई बुराई नहीं है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है तो अच्छी बात है। और आपकी घरवाली यही है सर। नाम लेंगी? वो भारतीय है, वो शीतला माया शुरू ही दे। हाँ। अब बोला रहे तो आती है नहीं। अच्छा पत्नी हाँ, ससुर जी अच्छा, सबको लाए हैं एक ही साथ चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। है ना। समझा बुझा के लेके आए कि ऐसे ले आए हो? सब हिंद सत्संग सुनवा रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह से समझाना है तब आना है। बिल्कुल। लाओ रखो आगे। हमारे चरणामत दिया जाता है। चरणामत लेना बहुत जरूरी होता है। क्यों? अब बाबू बैठ इससे हमारा जो मन का सूक्ष्म अहंकार होता है वो नष्ट होता है। बैठ। क्योंकि चरणामत लेना आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है, हमने उसका भी चरणामत नहीं लिया होगा आज तक, लेकिन गुरु का चरणामत लेना बहुत जरूरी होता है। साहिब क्या बोल रहे हैं कि गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान, ते न नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। यानी जो लोग गुरु को मनुष्य यानी चोला समझ बैठते हैं, यानी मनुष्य को कपड़ा समझ बैठते हैं कि ये गुरु बैठा है, और चरणामृत को पान यानी चरणामृत को केवल आम पानी मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं तो चरण से धो के पानी पिला दिया। अगर ये केवल पानी होता तो इसको चरणामृत क्यों बोलते हैं? अमृत क्यों लगाता है साथ में? इसकी महिमा है। ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। जो चरणामृत नहीं लेते हैं, जो चरणामृत से कहते हैं कई लोग अरे रे मैं नहीं ले सकता, घिन आती है, वही आदमी जो चरणामृत से घिन कर रहा है, एक स्विमिंग पूल में 50 लोग नहा रहे हो, उसी में कई पेशाब भी कर देते हैं, उसमें जाके छलांग मार के वो पानी पी लेगा। गुरु का चरणामृत नहीं पी सकता। समझ रहे हो बात को? 50 लोग नहा रहे हो किसी स्विमिंग पूल में, पानी ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह टच कर रहा है, उसमें मुंह डाल देगा जाके, लेकिन गुरु का चरणामृत लेते हुए उसको घिन आ रही है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला है? ते नर नरक के जाएंगे और जन्म जन्म होए स्वान। कुत्ता बन के नाली में जीभ से पानी चाटता फिरेगा, तब उसको स्वाद आ जाएगा। आज गुरु के चरणामृत में उसको घिन लग रही है। YouTube पे देखा होगा, कई लोग कहते नहीं थकते, ये चरणों का गंदा पानी पिलाते हैं कबीरपंथी। ये वही लोग हैं जो सारी उम्र गंदा पानी पीने के लिए तैयार बैठे हैं, गुरु चरणामृत की महिमा नहीं जानते। चलो, तो हमारे यहाँ चरणामृत होता है, फिर कंठी पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, उसकी भी अपनी महिमा है। इस संसार के अज्ञान की जंग को जीत के आप आए हो, इसलिए आपका चंदन का अभिषेक किया जाता है कि आपने इस जंग को जीत लिया है। अज्ञान से निकल के देखो कितने लाखों करोड़ों जीव फंसे हुए हैं। कोई भी गुरु ले लो, राधा स्वामी ले लो, कम से कम 15-20 करोड़ की संगत होगी इनकी पूरे वर्ल्ड में। कोई भी ले लो गुरु, 5-7 करोड़ से नीचे तो कोई है ही नहीं। उन लोगों में से सोचो आप निकल के आ गए और वो वहीं फंसे पड़े हैं सारे। कितनी बड़ी बात है कि आप उन गुरुओं को, उनके ज्ञान को परख के आगे निकल आए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े जन्म गवा चुके हैं वहां पे। इतना राज की जो बात है, मन की बात इतना खोल के बोला ही नहीं गया जो इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि अभी समय नहीं आया था, किसी ने कोई बोल नहीं सकता। जितना कुछ हम आपको सत्संग से सुन रहे हैं।
ये देखो इसके पीछे भी भेद है ना। कबीर साहब ने क्या बोला, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। यानी 12 पंथ का जो काल का ज्ञान है ये सारे संसार में फैल जाएगा। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कुछ समझ में वो भी सत्संग सही है। हाँ बिल्कुल, इतना मतलब अस्पष्ट नहीं। क्लियर नहीं ना। क्लियर तभी होगा ना जब वो क्लियर जानते होंगे। उनको खुद ही नहीं पता कि क्लियर होता क्या है। हाँ। जो उनके गुरु ने 5 नाम दे दिए वही लेके ढो रहे हैं वो। और तो कुछ मन की बात तो गुरुजी से दोबारा बोलने का मौका भी नहीं मिला। अरे तो वो कभी जीवन में नहीं मिलेगा। मैं कह तो रहा हूँ, चेले बनाना आसान है, चेलों से पैसा लेना आसान है, चेलों के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये तो अब सवाल जवाब सेशन चलने लग गए इनके, नहीं तो कभी सवाल जवाब नहीं होते थे। पहले तो बच्चों को माइक पकड़ाए जाते थे कि बच्चे सवाल जवाब करें। बच्चा क्या करेगा सवाल जवाब, पता है ना आपको। शुरू में केवल बच्चों को अलाउड था, कोई बड़े को अलाउड नहीं था सवाल जवाब करना। हाँ, और अब भी पहले पूछना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि सवाल क्या पूछोगे तुम, तब तुम्हारे नाम की पर्ची जाएगी। अगर तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका गुरु के पास जवाब ही नहीं है, तुम्हारा नाम ही नहीं रखेंगे बीच में। बहुत होशियार हैं ये लोग। लेकिन हमारे यहाँ खुला मंच होता है, जो मन में आए सवाल पूछो, उसका जवाब मिलेगा आपको। हमारे ऐसा बंधन नहीं है कि चेला सवाल ही नहीं पूछ सकता। हम तो खुद ही पूछते हैं, भैया किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि संशय रहित भक्ति करनी है हमने। संशय होना ही नहीं चाहिए। आपका सत्संग में इतना सच्चाई कि इसके बाद कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे सत्संग सुनने के बाद कोई सवाल ही नहीं बचेगा। तुम सुनो तो सही ध्यान से। जो ध्यान से नहीं सुनते वो बकवाद करते हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसे वैसे। अरे तुम सुनो तो सही। 50-60 सत्संग में ही तुम्हारे जन्मों जन्मों के सवाल जो है उनके जवाब मिल जाएंगे, जो तुम आज तक नहीं ढूंढ पाए। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, विरोध करते हैं। उनकी किस्मत में जो लिखा वही देंगे। चलो आ जाओ आगे, डालो पानी। सपना चलो पीछे हो जाओ, आगे बाकी को नंबर दो। सपना सपना पीछे हो जाओ और आगे आ जाओ, नाम दीक्षा वाले। चलो साहिब जय सतनाम सतनाम। चलो साहिब सतनाम। चलो बेटा हो जाओ पीछे। बचवा का दिखा दीजिएगा, बड़ी बदमाशी करता है कि दीक्षा लेंगे हम। तो इनको दे दीजिए, आ जाया है तो माला बोलो जल्दी। नाम बोलो। अनुराग कुमार। ये बेटी है, ये रोज कहती है कि बाजू से भेंट करेंगे। अच्छा ये देखिए, सतनाम। आ जाओ तुम गोदी में बैठो। बोलती है कि हम बाबा जी गोदी में बैठेंगे। हाँ, क्या नाम है बैठ गई बाबा तुम्हारा? जी गोदी में, बोल दो। आराधना कुमारी बोलिए। आराधना कुमारी। आराधना कुमारी। हाँ, बहुत बढ़िया। बोलती है कि बाबा जी की गोदी में जाके बैठेंगे। चलो रंजन नाम है सर। कुछ नहीं, लो रखो इसको। बैठ गई बाबा जी गोदी में। चलो ओके सब पीछे हो जाओ सब। अब कटोरी लाओ चना मक्खी। हाँ लीजिए। गुरुजी इसका आशीर्वाद मेरी लड़की है। सतनाम साहिब। चलो हाँ जोड़ो। साहिब सतनाम। लाओ कटोरी लाओ। साहिब सतनाम। सतनाम। चलो बांट दो। बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। तिलक का है चंदन पीछे पहले इसको बांटो। नाम दीक्षा वालों को दो पहले, बाकियों को बाद में। एक एक करके आगे आ जाओ। इसको अलग अलग करके कोई बात ऐसे होता है ऐसे। ऐसे ना अलग अलग करके रखो इसको एक एक करके। सब बट तुम बैठो।
से 20 साल से मतलब राधा स्वामी मेहंदी से 20 साल से राधा स्वामी। कौन से वाले राधा स्वामी, दिल्ली वाले ब्यास वाले? ब्यास वाले। ब्यास वाले। मेरी माँ है, अच्छा, माता जी हैं। माता जी हैं। वो टेलीफोनिक नाम दिवा दिए थे आपसे। कोई बात नहीं, पिछले महीने हम लोग नामदान लिए थे बाबा जी। ठीक ठीक ठीक। सरकार जब हम आपका सत्संग सुनने हाँ, लगे चरणों में तो वो है ना। जी हम भी आ सरकार जाओ, एक एक करके आगे आओ। आप कहाँ से जुड़े थे? आप भी राधा स्वामी में? जी कबीरपंथी में साहब। कबीरपंथी में? जी साहब। चलो, साहब अच्छी बात है। बंदगी कितने साहब। साल से कबीरपंथी थे? कितने साल से? 20 साल हो गया सर। 20 साल। जी सर। चलो ठीक है, जब आएगा 20 बीसा हो गए 20 साल पूरे आपके। हाथ करो। आ जाओ। हाथ करो। जय ईश्वर की। है? हाँ, माला धारण करके रखनी है, खोलने की जरूरत नहीं है कि कहीं मरक पे गए। पीछे हो जाओ आप लोग। ये तो निशानी है आपकी कि आप एक कबीरपंथी हैं। निशानी पहचान ली। बस पहचान है, ये माला फेरने वाली माला नहीं है। बाबा जी आपसे न बोली थी ना कि बाबा जी नीचे गए थे। अच्छा, मोबाइल पर सुनते सुनते बाबा जी सब प्यार हो गया है। आ जाओ और आगे। आ जाओ बेटा। कोई भी जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सारा कुछ ये सब हाँ छूटा हुआ हो तभी नाम लेना। हाँ जी। चलो, और आ जाओ। कौन है? पीछे चलो, आप लोग ना पीछे जाओ। आ जाओ बेटा, इस कुर्सी को मत छुओ, इधर आ जाओ। बैठ जा, बैठ। सतनाम साहिब। छोड़ दो, छोड़ दो। हाथ करो। रुको रुको। माला कौन लो पहले? सतनाम। हाँ बेटिया, तुम वाले तुम बड़ी कहती थी। आ जाओ। हाथ करो। अच्छा बैठिए बैठिए। सतनाम साहिब। हाँ, जिसको नाम दीक्षा दिलवानी है जगह पीछे हो जाओ। क्या? कोई बात नहीं है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, अपने आप लेने आए। आ जाओ। हाँ बेटिया, जल्दी से बेटिया। हमको अंदर का जो लगाव होता है सब लग लेते हैं। पापा दीजिए हम भी वाले। वो तो करो पहले पूरा। ये मन को पहले जो शैतानी कर रहा है इसको टिकने तो दो एक बार। पता लगा तुम्हें कहीं का कहीं उठा के ले जाइए। हाथ करो पहले। आप खोलो, बेबी को आप खोलो। क्योंकि अगर हम दोबारा नाम ले ले हो जाएंगे और आपके पास ना आ पाए तो कहाँ फोन पे हो जाए, हो जाएगा? लेकिन तभी लेना जब पहला रास्ता क्लियर हो जाए। जो हमको फीलिंग होगा हम आपको हाँ, जल्दबाजी वाला काम नहीं है ये। ये बेटे गले में क्या पहना दिया इसको? निकाल देना। हाथ करो। साहिब,
और कोई है? पीछे हो जाओ आप लोग, आराम से, कुर्सी मत हिलाना बेटा, कुर्सी में बैठना, सीधे जाओ। पीछे बैठो। इससे अच्छा ये पर्स किसका गिरा हुआ है यहाँ पे? दो जल्दी से लेके आओ। और ये प्लास्टिक दीजिए ना, ब्लैक वाला, ब्लैक प्लास्टिक। ये हाँ वही रख दो, उड़ जाता आ जाओ, निकाल देना। आगे आओ। हाथ करो, ये धागा काट दो लाल वाला। हाथ में लाल पीले काले धागे नहीं पहनने, अब सब छोड़ के बस कंठी धारण करो। आगे आओ। और कोई है? जेरी सन झारियो तो साहब जी जेरी भारा उरो आई है? हाँ क्या भारा है, कौन कौन भैरव आता है इसके अंदर? हाँ देख के लग रहा था मुझे। हाँ टिक जाओ, टिक जाओ। सतनाम। अब कोई भैरव नहीं आएगा, अब गुरु आएगा, ठीक है? हाँ हाँ, इसको देख के लग रहा था, मैं पूछने जा रहा था इसको। कंठी उतारना मत, कंठी नहीं उतारना, पहन के रखना है तो भैरव बाबा बना दूंगा यहीं पे। गुरुजी एक बात है, गुरुजी हम राधा स्वामी से संग जा सकते हैं ना? अब क्या करने जाओगे वैसे? बाद में सत्संग वहाँ होता है तो जाने को तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान में रहना। जी जी जिसने कंठी ले ली आगे आगे बढ़ गए, समझे बात को क्या करना है। हम आगे बढ़ते ये सब मन के खेल होते हैं, कोई किसी के अंदर आता जाता नहीं है। किसी का मन मजबूत है, किसी का मन कमजोर है। अच्छी तरह पहनो कंठी को, आराम से पहनो, पहनो उसको। हाँ पापा चलो, अब क्या करना है समझो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम परमात्मा को याद करना है। कैसे करना है? दोनों हाथों को जोड़ के बोलना है साहिब। दोनों हाथों को सिर पे रख के एक साथ बोलना है बंदगी। दोनों हाथों को जोड़ के सतनाम। इसको आगे करो जरा, आगे आओ, पीछे क्यों चली गई? आगे आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सीख लो क्या बता रहा हूँ, काम आएगा। देखो, दोनों वहीं से, कोई बात नहीं, वहीं कर दो। दोनों हाथों को जोड़ो, जमीन पे लगा लो, बिल्कुल ये चीज जमीन पे लगा लो। बोलो साहिब सतनाम। ये आपने सुबह उठते ही करना है, उसके बाद नहाने के बाद करना है साहिब बंदगी सतनाम। उसके बाद भोजन से पहले करना है, जितनी बार भोजन करोगे उससे पहले साहिब बंदगी सतनाम करना है। और लास्ट में सोने से पहले साहिब बंदगी सतनाम करना है। 4 बार करना ही करना है। सबसे पहले सुबह उठ के, फिर नहाने के बाद, फिर भोजन से पहले, फिर सोने से पहले। ये साहिब बंदगी सतनाम सारी उम्र करना है आपने। बंदा भूला बंदगी साहिब भूले नहीं, और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नहीं। तो मालिक को याद रखना है और बंदगी करना है। और नाम क्या जपना है? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। इनका मतलब समझ लो। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सबका गुरु है, सारे संसार का, अखिल ब्रह्मांड का गुरु है। जय बंदी छोड़ यानी जो हमें बंधनों से छुड़ा दे, उसकी जय। और कौन छुड़ाएगा? परमात्मा ही छुड़ाएगा। बंधन में कौन है? हम लोग बंधन में है। जैसे राजा कहता है सैनिकों इसे बंदी बना लो, तो बंदी को कहाँ रखेंगे? बंदी गृह में। अब उस बंदी गृह से जो छुड़वा दे वही बंदी छोड़ है।
तो बंदी छोड़ कौन है? परमात्मा बंदी छोड़ है। वही परमात्मा सबको बंधन से मुक्त करने वाला है, उसकी जय करनी है। तो यहाँ पे कैदी कौन बैठा है? यहाँ कौन कैदी है? हम लोग कैदी हैं। और हमारी जेल कहाँ है? घर छोड़ा है। जेल कहाँ है? हाँ, साथ साथ में जेल लेके चल रहे हो अपनी। ये ऐसा कैदी है, जेल भी साथ ही ढो रहा है अपनी उठा उठा के। जैसे पिंजड़े में तोता रहता है, तो ऐसा पिंजड़ा है ये कि तोता पिंजड़े को लेके घूम रहा है और कह रहा है मैं कहाँ जेल में हूँ, मैं तो कोई जेल में नहीं हूँ, आजाद हूँ। पिंजड़े को देख देख के कह रहा है मैं आजाद हूँ, पिंजड़े को ही देख के, क्योंकि इसमें कोई जंजीर नहीं बंधी है इसलिए लग रहा आजाद है। सब बंधन में है। तो जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहेब सतनाम साहिब बंदगी। जय साहिब यानी उस साहिब की जय जो सबका साहिब है, सबका बाप है। उसका कोई बाप ही नहीं है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, और बेटा होके जन्मया सो तो साहिब नहीं। आज तक हम उनकी पूजा करते रहे जो किसी ना किसी के बेटे थे। अब हम उसकी पूजा करेंगे जो सबका बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं। तो जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहेब सतनाम, उसी का नाम सत है। परमात्मा का नाम सत है। साहिब बंदगी उस साहिब की हम बंदगी करते हैं। तो जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहेब सतनाम साहिब बंदगी। ये पांचों नाम आपने जपने हैं। 6 महीना 7 महीना 8 महीना, जब तक आपको पिछले नाम नहीं भूल जाते पूरे, जब तक आपका मन वो नाम लेना नहीं छोड़ देता, तब तक आपने जपने हैं। एक बार उसने छोड़ दिया, गांठ ढीली पड़ गई, छूट गई, अब दोबारा नहीं पकड़ पाएगा वो। तो इसको करना है जैसे बताया जा रहा है। उसके बाद आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी, ये सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरी दीक्षा होगी, और फिर आपको कोई मुक्त होने से रोक ही नहीं सकता। मुक्त ही हो जाओगे, अनुभव हो जाएगा, पता लग जाएगा कहाँ है मुक्ति का धाम, कहाँ है मेरा निज घर। मुक्त ही हो, जीते जी मुक्त हो। कभी भी मृत्यु आएगी सीधे ठिकाने पे। तो ये मालिक का खेल है, ये मरने के बाद वाला खेल नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जीते जी अनुभव होगा यहाँ पे। चलो अब आप आरती करना है। शब्द गुरु की आरती होती है हमारे यहाँ फोटो, कैलेंडर, पत्थर, मूर्त, इसकी आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ शब्द गुरु, जीवित गुरु की आरती होती है, जो काया को चला रहा है, आत्मदेव, उसकी आरती होती है। तो आरती कैसे करना है? थाली होगी यहाँ पे फूलों की, एक पत्ता उठाना है फूल का, सिर के ऊपर रख देना है। मेरे सिर के ऊपर रखना है यहाँ पे। उसके बाद 2 बार आरती घुमा लेनी है। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है तो वो सेवा पैरों में चढ़ानी है, पैरों में, फूल सिर पे और सेवा पैरों में, और फिर पीछे चले जाना। चलो लगा लो। दूसरी दीक्षा बाद में करते हैं, सुबह देखेंगे। एक ही बंदा है, दूसरी दीक्षा और कोई तो नहीं है, आप ही हो अकेले। हवा चल रही है ना, नहीं तो अगरबत्ती लगा लो। आरती लगाना, जय जय सत्य कबीर। सर्च कीजिए।